फिल्म की शुरुआत में सलीन नाम की वैम्पायर को दिखाते हैं। सलीन बताती है पिछले 600 सालों से वैम्पायर और लाइकन में लड़ाई चल रही थी। लाइकन वो इंसान थे जो भेड़िए में बदल जाते। सलीन भीड़ के अंदर एक आदमी पे नजर रखे हुए थी। वो मेट्रो स्टेशन में जा रहा था। सलीन उस आदमी के पीछे जाती है। उस आदमी का नाम रेस होता है। वो सलीन के लोगों को देखते ही पैनिक में आके गोलियां चलाने लगता है। सलीन के साथ वाले आदमी को गोली लगने पे वो धूल में बदल जाता है। रेस वहाँ मेट्रो स्टेशन में एक दूसरे जने का पीछा कर रहा था। ये बात सलीन को मालूम नहीं थी। तभी अचानक से रेस भेड़िए में बदल जाता है। रेस और सलीन की फाइट होती है। सलीन के पास घूमने वाले ब्लेड थे। सलीन उन्हें इस्तेमाल करके अपने आप को बचाती है। रेस वहाँ से भागने लगता है। सलीन रेस के साथियों को मार गिराती है। उनके पास से सलीन को एक ऐसी बंदूक मिलती है जिसमें वैम्पायर को मारने वाली गोलियां थी। उनमें से ब्लू रंग की अल्ट्रावायलेट लाइट निकल रही होती है। सलीन को आगे सुरंग के अंदर से कुछ लोगों के लड़ने की आवाज आती है। वहाँ सुरंग के ऊपर लाइकन्स का झुंड होता है जो मजे के लिए आपस में लड़ रहे थे। उनकी चोटें बहुत ही जल्दी भरती है। तभी एक आदमी आकर उन्हें रोकता है। वो लाइकन्स का लीडर था। इस आदमी का नाम लूशियन होता है। सलीन अपने घर जाती है जो एक बहुत बड़ा कैसल था। सलीन वैम्पायर के लिए हथियार बनाने वाले इंजीनियर को वो गोलियां दिखाती है। वहाँ क्रेवन आता है जो वैम्पायर सोसाइटी का लीडर था। सलीन उसे लाइकन्स के पूरे झुंड के बारे में बताती है। सलीन अपने लैपटॉप पे वीडियो देखती है। उसे पता चलता है रेस मेट्रो स्टेशन में एक दूसरे आदमी का पीछा कर रहा था। सलीन उस आदमी का नाम और एड्रेस निकलवा के उसके घर पे जाती है। उस अनजान आदमी का नाम माइकल होता है जो कि डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। अगले सीन में रेस को दिखाते हैं जो कि लूशियन को बताता है सलीन के दखल देने की वजह से वो माइकल का पीछा नहीं कर पाया। उनके पास खड़ा साइंटिस्ट कहता है उन्हें माइकल के खून की जरूरत पड़ेगी। दरअसल वो लोग अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वैम्पायर और लाइकन के डीएनए को मिलाकर एक नए तरीके का क्रिएचर बनाने का प्लान था। लूशियन कहता है वो खुद जाकर माइकल को लेकर आएगा। माइकल को अपने घर लौटने पे गेट खुला हुआ मिलता है। अंदर जाने पे सलीन माइकल का गला पकड़ लेती है। उसे लूशियन के बारे में जानना था जबकि माइकल को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। तभी वहाँ पर लूशियन के साथी भेड़िए में बदलकर सलीन को मारने आते हैं। माइकल अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट में चला जाता है। सलीन पर एक साथ बहुत सारे लाइकन हमला करते हैं। सलीन बंदूक से फ्लोर में छेद करके बच निकलती है। वहीं माइकल को लिफ्ट का दरवाजा खोलने पे सामने लूशियन मिलता है। लूशियन माइकल के गले पे काट लेता है। लूशियन के मुंह में माइकल का खून लगा हुआ था। वो उसे ट्यूब में डाल के उसके दोस्त के पास ले जाता है। लूशियन कहता है माइकल के पास केवल 2 दिन है। वो पूर्णिमा की रात को भेड़िए के अंदर बदल जाएगा। माइकल लूशियन के काटने से घायल था। सलीन उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ पे एरिका नाम की एक वैम्पायर जो उसी घर में रहती थी माइकल के गले पे काटने का निशान देख लेती है। माइकल होश आने पे खिड़की तोड़ के घर से बाहर चला जाता है। सलीन को उनका वेपन एक्सपर्ट एक खास तरह की गोलियां दिखाता है जो कि लाइकन के खून में मिलकर पॉइजन की तरह उन्हें खत्म कर देती है। उसके अंदर सिल्वर से बना लिक्विड भरा होता है। सलीन वैम्पायर्स की लाइब्रेरी में जाकर एक पुरानी किताब देखती है जिसमें बता रखा होता है 600 साल पहले क्रेवन लूशियन को मारने के लिए एक गुफा में गया था। क्रेवन जब गुफा से बाहर आया उसके पास लूशियन के हाथ की चमड़ी थी जिस पर एक टैटू बना था। सलीन किताब के अंदर वो चमड़ी का टुकड़ा देखती है। किताब में एक लॉकेट का फोटो भी होता है जैसा कि सेम लूशियन ने पहना हुआ था। अगले सीन में क्रेवन छुपते हुए लूशियन से मिलने जाता है। उनके बीच में एक समझौता हुआ। लूशियन मरने का नाटक करेगा और क्रेवन झूठ बोलकर वैम्पायर्स का लीडर बन जाएगा। सलीन को क्रेवन का सच पता चल गया था और वो विक्टर को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। विक्टर सबसे पावरफुल वैम्पायर था जो कि 600 सालों से एक ताबूत में सोया हुआ था। वो सलीन के पिता के जैसा था। सलीन विक्टर के ताबूत को जमीन से बाहर निकालती है। विक्टर की बॉडी एकदम हड्डी की जैसी थी। सलीन अपने हाथ से खून निकालकर उसे विक्टर के मुंह में डालती है। उससे विक्टर का दिल फिर से धड़कना चालू हो जाता है। विक्टर सलीन के खून की वजह से उसकी सारी यादें देख पाता है। जो भी सलीन के साथ हुआ था वो सभी चीजें विक्टर को मालूम चलने लगती है। तभी माइकल सलीन को ढूंढते हुए उनके घर पे आता है। माइकल भेड़िए में बदलने वाला था। सलीन माइकल को उनके घर से दूर ले जाती है। वैम्पायर्स को मालूम चला तो वो उसे खत्म कर देंगे। एरिका क्रेवन को बताती है माइकल के गले पे काटने का निशान था। विक्टर क्रेवन को आवाज लगाता है। विक्टर ने अपनी पीठ में खून देने वाली ट्यूब्स को जोड़ रखा था ताकि वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ सके। क्रेवन डरने लगता है उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। सलीन माइकल को उनके सेफ हाउस में ले जाती है। वो उसे एक नकली खून का पाउच देती है
जो कि एकदम इंसानों के खून जैसा था। इसे वेम्पायर की कंपनी बनाती है। सलीन कहती है जब वो इंसान थी तो लाइकन ने उसकी फैमिली को मार दिया था। विक्टर ने उसकी जान बचाई और उसे वेम्पायर बनाकर अपनी बेटी की तरह पाला। सलीन माइकल को हथकड़ी लगा देती है ताकि वो भेड़िया बनने के बाद किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाए। सलीन वापस जाकर विक्टर से मिलती है। विक्टर उसे जगाने के लिए सलीन पे गुस्सा करता है। दरअसल विक्टर को 100 साल बाद जगाने का प्लान था। इस समय पर मार्कस नाम के वेम्पायर को जगाना था, जो कि विक्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। मार्कस को जगाने के लिए उसकी बहन अमेलिया शहर में आने वाली थी। सलीन को पनिशमेंट के तौर पे कमरे में बंद कर दिया जाता है। क्रेवन एमिलिया को रिसीव करने के लिए अपने आदमी भेजता है। एमिलिया की ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती है, वहाँ पे लाइकन्स का पूरा झुंड हमला कर देता है। लूशियन का साथी रेस, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया था, अमेलिया को मार के उसके खून का सैंपल रख लेता है। बाहर खड़े क्रेवन के आदमी ये सब देख रहे थे और वो कुछ नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रेवन उन सभी शक्तिशाली वेम्पायर्स को मरवा के खुद वेम्पायर्स का लीडर बनना चाहता था। दूसरी ओर एरिका सलीन को घर से भागने में मदद करती है। वो पूरे घर की लाइट बंद करके सलीन को बंदूकें देती है। सलीन वापस सेफ हाउस में जाती है। तभी वहाँ लूशियन के आदमी माइकल को पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं। सलीन उनकी आवाज सुन के दरवाजे के पीछे से गोलियां चलाती है। माइकल खिड़की से कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कि असल में लूशियन के साथी थे। सलीन कमरे से बाहर जाकर लूशियन के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट को देखती है, जो कि अकेला जिंदा बचा था। सलीन उस साइंटिस्ट को विक्टर के पास ले जाती है। साइंटिस्ट कहता है क्रेवन लूशियन के साथ मिला हुआ था, उसी ने वेम्पायर्स को मारने वाली अल्ट्रावायलेट गोलियां दी थी। क्रेवन इतना सुन के वहाँ से भाग निकलता है। साइंटिस्ट आगे कहता है वो लोग वेम्पायर और लाइकन के खून को मिला के एक नया क्रिएचर बनाने में लगे हुए थे, जो कि दोनों से ज्यादा ताकतवर बनता। वो माइकल को उस क्रिएचर में बदलना चाहते थे। माइकल की रगों में अलेक्जेंडर कॉर्निवस नाम के आदमी का खून दौड़ रहा है। वो माइकल के दादाजी थे। माइकल उनका वंशज है। उस आदमी का खून स्पेशल था क्योंकि उसके बेटे सबसे पहले वेम्पायर और लाइकन थे। तभी विक्टर को एमेलिया की मौत की खबर मिलती है और वो गुस्से में आके साइंटिस्ट को खत्म कर देता है। दूसरी ओर माइकल भेड़िए में बदल रहा था। पुलिस वाले उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। पुलिस वाले माइकल को लूशियन के पास ले जाते हैं। माइकल को लूशियन ने काटा था, जिस वजह से माइकल को लूशियन की सारी यादें दिखने लगती है। उसे मालूम चलता है लूशियन को विक्टर की बेटी सोनिया से प्यार हो गया था। विक्टर उनके रिश्ते के खिलाफ था। सोनिया वेम्पायर थी, जबकि लूशियन एक लाइकन था। उसने सोनिया को सूरज में जला के खत्म कर दिया। अगले सीन में क्रेवन लूशियन के पास आता है। क्रेवन कहता है उसे विक्टर के लोगों से प्रोटेक्शन चाहिए। तभी सलीन और विक्टर के साथ ही लूशियन के हाइडआउट पे हमला कर देते हैं। क्रेवन लूशियन को पीछे से गोली मार देता है ताकि उसका सीक्रेट किसी और को पता न चले। गोलियों में सिल्वर का बना लिक्विड भरा था। लूशियन गोलियों को बाहर नहीं निकाल पाता। रेस जब हाइडआउट पे आता है, उसे लूशियन की बॉडी मिलती है जो कि काली पड़ चुकी थी। रेस भेड़िए में बदलकर वेम्पायर से लड़ाई करने लगता है। तब तक वहाँ पे विक्टर भी आ चुका था। विक्टर रेस का गला पकड़ के उसे अपनी तलवार से काट देता है। सलीन माइकल को चेन से छुड़ाती है। उनका सामना क्रेवन से होता है। क्रेवन माइकल को गोली मार के सलीन को उसके साथ चलने को कहता है। सलीन माइकल को लव करने लगी थी। वो मना करते हुए कहती है विक्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्रेवन कहता है विक्टर ने ही सलीन की फैमिली को मारा था। सलीन की शक्ल एकदम विक्टर की बेटी जैसी थी, इसीलिए विक्टर ने उसे पाला था। इतने में वहाँ लूशियन आके क्रेवन की टांग में चाकू घुसा देता है। लूशियन कहता है माइकल को बचाने के लिए उसे वेम्पायर में बदलना होगा। सलीन माइकल को काट के उसे वेम्पायर बनाने लगती है। विक्टर सलीन और माइकल को एक साथ देख के भड़क पड़ता है। वो उन्हें अलग करके माइकल को नाले में फेंक देता है। माइकल की स्किन काली पड़ जाती है और वो एक नई तरीके का क्रिएचर बन जाता है, जिसके पास वेम्पायर और लाइकन दोनों की पावर थी। विक्टर कबूल करता है उसने सलीन की फैमिली को मारा था। माइकल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसकी विक्टर से लड़ाई होती है। विक्टर के आदमी माइकल पे गोलियां चलाते हैं। सलीन उन्हें खत्म कर देती है। माइकल गोलियां लगने से कमजोर हो चुका था। विक्टर माइकल का गला दबा के उसे मारने लगता है। तभी सलीन विक्टर की तलवार लेके उसी का सिर अलग कर देती है। माइकल वहाँ मौजूद सारे लाइकन्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। सलीन लूशियन के गले से लॉकेट उतारती है, जो कि असल में सोनिया का था। फिल्म के एंड में मार्कस के ताबूत को दिखाया जाता है। वहाँ पे लूशियन के लिए काम करने वाले साइंटिस्ट की बॉडी से खून निकल के मार्कस के मुंह में चला जाता है और फिर मार्कस की आंखें खुल जाती है। मार्कस अलेक्जेंडर कॉर्निवर्स का बेटा था। उसे चमगादड़ ने काट लिया था और वो पहला वेम्पायर बना